हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम छत्तीसगढ़ के आज जो है खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से खनिज हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, कौन सी जिला में कौन सी खनिज पाई जाती है। यहाँ से डेफिनेटली आपके जो है मेंस में CGPSC प्री के साथ साथ मेंस में, छत्तीसगढ़ पुलिस में, कोई भी एग्ज़ाम के छत्तीसगढ़ के आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ के आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। इसके पहले मैं छत्तीसगढ़ के जितने भी औद्योगिक विकास केंद्र है उसको मैं कंप्लीट 4 पार्ट में कवर कराया हूँ। ज़्यादा नहीं, 15-16 मिनट का है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, तो जो है एक पार्ट वाइज उसको बड़ी देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे छत्तीसगढ़ की खनिज। तो आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ जो है खनिज संपन्न राज्य है, जिसमें लगभग अलग अलग प्रकार के विविध प्रकार के जो है खनिज जो है देखेंगे छत्तीसगढ़ में। तो बस्तर जिले में सबसे ज़्यादा खनिज यहाँ पे पाई जाती है। तो छत्तीसगढ़ में कुल जो है कितने प्रकार के 28 प्रकार के जो है खनिज जो है अभी अनुमानित है। अनुमानित जो बुक में है उसको मैं बता रहा हूँ। तो जो है 28 प्रकार के खनिज अभी छत्तीसगढ़ कुल अनुमानित है, जिसमें से कितने प्रकार के 20 प्रकार के जो खनिजों का जो है यहाँ पे खनन किया जा चुका है। और देखेंगे जो है, अगर मैं बात करूँ खनिज विकास निगम की जो स्थापना कब किया गया था, तो याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। 2001 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और छत्तीसगढ़ में यहाँ पे कौन कौन से खनिज पाई जाती है, कौन से ज़िले में जो है यहाँ पे कौन सा खनिज पाई जाती है, तो चलिए हम पूरा यहाँ पे डिटेल से यहाँ पे जो है कवर कराएंगे। सभी एग्जाम के इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन आपके MCQ फॉर्म में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। हमारा पहला पार्ट है, तो बढ़िया पार्ट वाइज देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आए। तो यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे देखते हैं, जैसे खनिज जो उत्खनन करने वाली जो प्रमुख कंपनियाँ हैं, जैसे आपका जो है यहाँ पे NMDC द्वारा यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ में और लौह अयस्क का जो है यहाँ पे उत्पादन होता है। और NMDC द्वारा भी यहाँ जो है खनन किया जाए। NMDC जो है भारत सरकार की एक नवरत्न कंपनी है। 1968 में जो है किरंदुल में जो है प्रथम जो है जो इसकी इकाई स्थापित किया गया था। और दंतेवाड़ा जिले में स्थित बैलाडीला जो कि विश्व स्तर पर यहाँ पे निक्षेप है। तो लौह अयस्क के यहाँ से विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात भी किया जाता है। इसके बाद देखते हैं ACCL। तो इसकी स्थापना 1987 में स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय बिलासपुर में है। इसका उप मुख्यालय कहाँ पे है, तो विश्रामपुर में है। और छत्तीसगढ़ में कोयला का जो है उत्पादन या इसका जो खनन यहाँ पे ACCL के द्वारा किया जाता है। ये जो है मिनी रत्न कंपनी। इसके बाद देखते हैं CMDC छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 7 जून 2001 को स्थापना किया था। इसका जो हेडक्वार्टर रायपुर में है, जो खनिजों का दोहन और विकास करके विकास को बढ़ाना होता है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यूरेनियम जो है जो खनिज है यूरेनियम, छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूरेनियम। PSC प्री अभी जो वर्तमान में 2 क्वेश्चन जो यहाँ से खनिज से भी पूछा गया था। तो यूरेनियम छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में पाई जाती है, दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर या आपके सरगुजा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरगुजा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में, तो सरगुजा जिले में जो है यूरेनियम। और ये इसके साथ यूरेनियम का जो है राजनांदगांव भंडारी टोला से जो है यूरेनियम की जो है प्राप्ति होती है। और सूरजपुर प्रतापपुर से। और जो नवीनतम आपका जो है रायगढ़ जिले में यहाँ पे जो है पाई जाएगी। तो इसको याद रखिएगा, तो इसका D ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज के द्वारा सर्वाधिक राजस्व आय जो है कौन से जिले से प्राप्त होती है, रायपुर से, कोरबा से, सरगुजा से या बस्तर से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा जो है कोरबा से यहाँ पे इस जिले से प्राप्त होती है। तो जो खनिज आप सभी कोयला के लिए सबसे यहाँ पे जानी मानी जाती है, कोयला ऊर्जा धानी के नाम से जाना जाता है। तो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज द्वारा सर्वाधिक राजस्व आय में जो इम्पोर्टेंट रोल निभाता है आपका कोरबा जिला निभाता है, जिसको ऊर्जा धानी के नाम से जाने जाते हैं। और बाकी जो क्वेश्चन बनेंगे इसे और यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ से उत्खनित लौह जो खनिज है मुख्य रूप से किस जिले को निर्यात किया जाता है। ये वन सेवा जो है परीक्षा 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। रूस, जापान, इंग्लैंड या जर्मनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान को जो है छत्तीसगढ़ से उत्खनित लौह जो खनिज है मुख्य रूप से किस देश को निर्यात किया जाता है, तो जापान को निर्यात किया जाता है। तो यहाँ पे जो है लौह इसका जो है कौन से चट्टान से प्राप्त होती है, तो याद रखिए धारवाड़ क्रम के चट्टान से लौह की प्राप्ति होती है, जिसमें 4 प्रकार के लौह इसके हैं, जिसमें आपका जो है हेमेटाइट,
मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और आपका जो है सीडोराइट, ये 4 प्रकार के लौह अयस्क आप सभी पता होगा। देखेंगे जो है लोहे के दूसरे सर्वाधिक योगदान जो है लौह अयस्क के, अब जो खनिज राजस्व में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, दूसरा सर्वाधिक योगदान यही देते हैं कोयला के बाद, ये चीज़ को याद रखिएगा। और यहाँ पे देखेंगे जो दंतेवाड़ा, यहाँ जो कि छत्तीसगढ़ के सबसे शुद्ध लौह अयस्क यहाँ की प्राप्ति होती है, बैलाडीला में स्थित है। यहाँ पे जो देखेंगे, यहाँ पे जो है एनएमडीसी के द्वारा लौह अयस्क जो है उत्खनन किया जा रहा है, और विशाखापट्टनम बंदरगाह के जो इसके सहायता से यहाँ पे जापान को जो यहाँ पे निर्यात किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। और भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत लौह अयस्क का जो खनन बैलाडीला दंतेवाड़ा में स्थित है। तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो ये सभी को याद रख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लौह खनन का प्रथम जो संयंत्र है किरुंदुल में कब लगाई गई थी, या कब लगाया गया था? वर्ष 1926 में, 1968 में, 1970 में या 1972 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो लौह खनन का जो प्रथम संयंत्र जो है, प्लांट जो है किरुंदुल में कब लगाया गया था? तो वर्ष 1968 में। इसके पहली इकाई 1968 में किरुंदुल, दूसरी आपका जो है बचेली 1980 में, और तीसरा आपका जो है बैलाडीला जो 1988 में जो है इससे स्थापित यहाँ पे की गई है। तो ये सभी को याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे भी गए हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में जो कौन सा जो खनिज का सीमित उत्पादन होता है, मतलब कम मात्रा में उत्पादन होता है, ये जो है प्राचार्य चयन परीक्षा 2014 के पेपर में आया हुआ है। तो कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर या अभ्रक? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, अभ्रक जो है हमारे छत्तीसगढ़ में जो खनिज अभ्रक है, ये जो सीमित मात्रा मतलब कम मात्रा में जो इसका उत्पादन होता है अभ्रक, ये जो है इसका अभ्रक, इसका उपयोग कौन से क्षेत्र में किया जाता है? तो विद्युत क्षेत्र में जो है वायर कटिंग में जो इसका अभ्रक का प्रयोग किया जाता है, और विद्युत का जो है कुचालक भी है, और ताप का सुचालक होता है अभ्रक। याद रखिए, कई बार एग्जाम में जो है साइंस के पेपर में क्वेश्चन पूछा, रेलवे, एसएससी वगैरह में, तो याद रखिए विद्युत का कुचालक होता है अभ्रक, और ताप का सुचालक होता है। इसी कारण यहाँ पे जो है आप जो आयरन वगैरह करते हैं यहाँ पे जो है, तो प्रेस प्लेट में आयरन में इसका जो उपयोग किया जाता है। अभ्रक क्षेत्र देखेंगे छत्तीसगढ़ में जो है बस्तर में जो है दरभा घाटी, गोलापल्ली, सुकमा, झीरम घाटी, यहाँ पे जो है अभ्रक यहाँ पे बहुत ही सीमित मात्रा में, कम मात्रा में पाई जाती हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का प्रमुख उद्योग नहीं है? लौह इस्पात, सीमेंट, रसायन या एल्युमिनियम? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रसायन जो है हमारे उत्पादन के दृष्टि से छत्तीसगढ़ का प्रमुख उद्योग नहीं है। तो इसमें जो रसायन है ये हमारा प्रमुख उद्योग के अंतर्गत नहीं आते। बाकी लौह इसका, सीमेंट, एल्युमिनियम, ये सभी जो हमारे प्रमुख उद्योग के अंतर्गत आती हैं, तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में या दक्षिण पूर्व में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो छत्तीसगढ़ की जो दक्षिण पूर्वी भाग में जो खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार है, तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैलाडीला का जो प्रसिद्ध लौह अयस्क जो खान है, निम्नलिखित में से कौन सी जिला में स्थित है? बस्तर में, दंतेवाड़ा में, कांकेर में या दुर्ग में? जिसका जो आंसर सभी को पता होगा दंतेवाड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन याद रखिएगा। तो प्रसिद्ध बैलाडीला का जो प्रसिद्ध लौह अयस्क खान जो है किस जिले में स्थित है? ये आपका जो है दंतेवाड़ा में स्थित है, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में सर्वाधिक लोहा जो है किस खदान से निकाला जाता है? दल्लीराजहरा, बैलाडीला, रावघाट से या छुई खदान से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा दल्लीराजहरा। दल्लीराजहरा कौन से जिले में आता है? तो ये आपका जो है बालोद जिला, याद रखें बालोद जिला के अंतर्गत दल्लीराजहरा आता है। इसी तरह डौंडीलोहारा, दुल्की और आपका जो भिलाई स्टील प्लांट को लौह से आपूर्ति यहीं से की जाती है, तो इसको याद रखिएगा, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे जो है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जो खनिज है छत्तीसगढ़ के कडप्पा जो शैल समूह में पाई जाती है? डोलोमाइट, बॉक्साइट, लौह अयस्क या कोरंडम? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डोलोमाइट। याद रखें जो डोलोमाइट जो खनिज है छत्तीसगढ़ के कौन से चट्टान से? तो आपका जो कडप्पा जो शैल समूह में यहाँ पे जो है डोलोमाइट यहाँ से प्राप्त होती है। ये जो मैग्नीशियम और कैल्शियम का अयस्क है, याद रखें मैग्नीशियम और कैल्शियम का जो अयस्क है डोलोमाइट क्षेत्र अगर छत्तीसगढ़ में बात करूँ तो बिलासपुर में हिर्री, माइंस, बेलपान, धुमा, ये सभी, जांजगीर चांपा में जो है बाराद्वार, शक्ति,
रायगढ़ में कटंगपाली, बलौदाबाजार में भाटापारा, पाटपर, बेमेतरा में कोदवा, बस्तर में जीरा गांव, तिरी, मचकोट, ये सभी जो है यहाँ पे जो है डोलोमाइट यहाँ पे पाई जाती हैं, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सोनादेई जहाँ से सोने के प्रमाण मिले हैं कौन से जिले में है? तो ये आपका जसपुर, सरगुजा, कांकेर, रायपुर जिला। तो सोनादेई जहाँ से सोने के प्रमाण मिले हैं ये जो है आपका जो है कांकेर जिला के अंतर्गत ये जो आती है, कांकेर जिले में जो है ये आती है सोनादेई। और मिजगांव कांकेर में, बलौदाबाजार जाएंगे तो सोना खान, इसको जानते होंगे, राजा देवरी, ये सभी जो यहाँ पर जो है सोने की प्राप्ति होती है। और ये जो है ईब नदी जो जसपुर जिले के अंतर्गत आती है, यहाँ से सोने के जो है इस नदियों के जो है रेत में सोने कण पाए जाते हैं। मनी नदी जसपुर, यहाँ से भी सोना की प्राप्ति होती है, तो ये सभी को याद रखिएगा। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिरमिरी में बहुतायत मात्रा में मिलता है, तो चिरमिरी किस लिए इसको जानी जाती है, मतलब कौन सा चीज़ इसमें कौन सा खनिज पाई जाती है? लव, इसका बॉक्साइट, डोलोमाइट या कोयला? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चिरमिरी जो है कोयला में बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे प्राप्त होती है। कोयला होता है जिसको काला हीरा भी बोलते हैं, याद रखिएगा, काला हीरा बोलते हैं। ये जो कौन से चट्टान से प्राप्त होती है? तो गोंडवाना शैल समूह चट्टान से प्राप्त होती है। और कोयले का अगर प्रकार देखेंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ में बिटुमिनस प्रकार के जो है कोयला प्राप्ति होती है। कोयला में सर्वाधिक जो मात्रा यहाँ पे जो है खनिज राजस्व में सर्वाधिक जो है राजस्व में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। फर्स्ट कोयला, दूसरा आपका लोहा है, तो इसको याद रखिएगा। ACCL के द्वारा यहाँ पे जो है खनन किया जाता है। इसका मुख्यालय बिलासपुर में है। और देखेंगे जो यहाँ पे जो है चिरमिरी, सोनहट, सेंदूरगढ़, झिलमिली, सोहागपुर, यहाँ से जो है कोरिया जिले के अंतर्गत यहाँ पे जो है कोयला प्राप्त होती है। सूरजपुर में जाएंगे तो रामकोला, विश्रामपुर, ये जो है अच्छे किस्म का कोयला यहाँ से प्राप्ति होती है। बलरामपुर में तातापानी, तारा, कोरबा में जाएंगे तो दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, मुकुंद घाट, मानिकपुर, यहाँ से कोयला की प्राप्ति होती है। रायगढ़ में घरघोड़ा, धर्मजयगढ़, मानघाटी, बालोद, जामपाली, ये सभी से यहाँ से कोयला प्राप्ति होती है, तो इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीन स्मेल्टर संयंत्र, टीन स्मेल्टर जो संयंत्र है बिलासपुर में, जगदलपुर में, रायपुर में, कोरबा में, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टीन स्मेल्टर जो संयंत्र कहाँ पे है जी? तो ये जो है रायपुर में, राजधानी रायपुर में जो स्मेल्टर जो संयंत्र यहाँ पे स्थापित किया गया। टीन जो है सामरिक महत्व का खनिज है। और ये जो है कैसेटेराइट, या कैसेटेराइट जो है चट्टान से जो है टीन प्राप्ति होती है। दक्षिण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इसका विस्तार है। और देखें यहाँ पे जो है उत्पादन देखेंगे तो सबसे लगभग 90 से 100% ये टीन का उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ इसके लिए हब मानी जाती है। टीन उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ भारत में इम्पोर्टेंट रोल भी निभाती है, याद रखिएगा। तो संपूर्ण भारत में पहला स्थान छत्तीसगढ़ में टीन के मामले में छत्तीसगढ़ का है, इसको याद रखिएगा। इसको याद रखिए। जो टीन स्मेल्टर जो संयंत्र रायपुर में स्थित है, इसको याद रखें। टीन का उत्पादन छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन CMDC के द्वारा किया जा रहा है, इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो दंतेवाड़ा, सुकमा, यहाँ पे जो है बलौदाबाजार, रायपुर, ये जो यहाँ पे जो है टीन यहाँ से प्राप्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस खनिज को गरीबों का रत्न कहा जाता है? कौन से खनिज को गरीबों का रत्न कहा जाता है? कोरंडम, गार्नेट, सिल्मेनाइट या एलेंजिड्राइट? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एलेंजिड्राइट जो है, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। इस खनिज को गरीबों का रत्न कहा जाता है। तो एलेंजिड्राइट जो है ये जो गरीबों का, इसको जो है रत्न कहा जाता है, अभिशापित रत्न भी बोला जाता है। छत्तीसगढ़ में जो है देवभोग तहसील के अंतर्गत सेंदुमुड़ा, लाटापारा, गरियाबंद जिले के अंतर्गत यहाँ पे जो है खनिज प्राप्ति होती है। ये खनिज रूस के जो साइबेरिया क्षेत्र में, भारत में केवल छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। जो खनिज है इसको याद रख, भारत में अन्य यहाँ पे जो है जगह यहाँ पे प्राप्ति नहीं होती, तो इसको याद रखना है। और गार्नेट यहाँ पे दिया है ऑप्शन में, देख सकते हैं। गार्नेट छत्तीसगढ़ में जो है गरियाबंद, बीजापुर, जसपुर, यहाँ पे गार्नेट यहाँ पे पाई जाती है, जिसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। हीरे की मात्रशिला किम्बरलाइट की खोज किस जिले में किया जा रहा है? रायपुर, बस्तर, बीजापुर या बिलासपुर में? तो इसका जो करेक्ट आंसर बिलासपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हीरे की मात्रशिला जो किम्बरलाइट की जो खोज है कौन से जिला में किया जा रहा है? तो ये आपके बिलासपुर में यहाँ पे
किया जा रहा है, इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है हम 16 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो ये पहला पार्ट है, जल्द सेकंड पार्ट आने वाला है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डेफिनेटली आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ से जो है आपका जो है पीएससी प्रीमी में जो है मैचिंग ऐसे करके आया था, ऐसे मैचिंग करने के लिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन आया था। एक साइड आपका हीरा के लिए आया था, और देखना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा, पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।